अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकन संविधान की इस प्रावधान को कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति हो सकता है, इसको बदलना चाहते हैं। आइए इस संदर्भ में अमेरिकन संविधान की क्या है व्यवस्था, इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए, अमेरिकन संविधान में जब अमेरिका का संविधान सभा अमेरिका के लिए संविधान बना रही थी, तो संविधान सभा में कार्यकाल की सीमा पे काफ़ी बहस के बाद अंततः संविधान सभा ने यह तय किया कि कार्यकाल की सीमा रेखा न रखी जाए। लेकिन फिर भी ये 2 कार्यकाल की परंपरा बनी। कैसे बनी? तो जब 1796 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को तीसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और उन्होंने उनके तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार करना, उसको ऐसी आधिकारिक मंजूरी मिली कि यह जो है लगभग एक अलिखित कानून बन गया अमेरिका में, जो संविधान के किसी भी प्रावधान इतना ही पवित्र हो गया। और फिर उसके बाद जैसे 1803 में अमेरिकन राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर पहला संशोधन लाया गया, जो पास नहीं हो सका, गिर गया। फिर 1824 में, 1829 में फिर 2 कार्यकाल की सीमा के लिए सीनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, लेकिन फिर वो प्रस्ताव सदन में ही खत्म हो गया। फिर जो है इस दिशा में 1875 में जो है अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है, मतलब कि जो वहाँ की हमारी लोकसभा जैसी उसकी प्रतिनिधि सभा है, उसने एक प्रस्ताव पारित करके 2 कार्यकाल की परंपरा को बढ़ाने की मांग की गई। और इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि 2 कार्यकाल की परंपरा को तोड़ना नासमझी होगा, इवन यहाँ तक कि देशद्रोह होगा, और यह हमारी स्वतंत्र संस्थाओं के लिए भी खतरे से कम नहीं होगा। हालांकि यह प्रस्ताव कानूनी तौर पर राष्ट्रपति को तीसरे कार्यकाल से नहीं रोकता, क्योंकि इस संदर्भ में कोई संशोधन नहीं लाया गया। तो आप देखिए कि अमेरिकन इतिहास में जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा डाली गई यह परंपरा, जिसमें उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, उसे ऐसी मंजूरी मिली कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अलावा अमेरिकन इतिहास में सभी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए ही बने, जबकि संविधान में कोई इस तरह का प्रतिबंध मौजूद नहीं था। तो जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा डाली गई परंपरा जो है पहली बार और अभी तक जो है आखिरी बार टूटी जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने 1833 में। वह जो है 1832, 1836, 1840 और 1844 लगातार 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीते और 45 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनका ये तर्क था कि अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार नेतृत्व की आवश्यकता है, जो आर्थिक मंदी आई है, जो दुनिया में जो विनाश हुआ है, ऐसे में जो है अमेरिका में लगातार एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में हुए विनाश से, अमेरिका को हुए नुकसान से, अमेरिका की आर्थिक मंदी से अमेरिका को बेहतर तरीके से आगे निकालने के लिए एक सतत नेतृत्व की आवश्यकता के तर्क के साथ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट लगातार 4 बार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीते। लेकिन 45 में जो चौथे राष्ट्रपति चुनाव जीते वो 1944 में, और 45 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अमेरिका के सदन को यह स्पष्ट लग गया कि यह परंपरा अब टूट गई है, और 2 की नहीं बल्कि 4 बार। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यदि जिंदा होते तो क्या पता वो 5वां भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते। तो एक राष्ट्रपति के चुने जाने के 1 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु के बाद फिर अमेरिका ने 1947 में अमेरिकन पार्लियामेंट जो कांग्रेस कहलाता है, उसने 22वां संशोधन लाके जो है संवैधानिक व्यवस्था कर दी कि अब अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं हो सकता। तो वर्तमान में जिस अमेरिकन संविधान में राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल की सीमा रखने को स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया, और फिर भी एक परंपरा के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा
जो शुरुआत की गई, जिसमें उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अलावा मतलब 1932 के पहले तक अमेरिका में इस परंपरा को, इस व्यवस्था को सभी लोगों ने कायम रखा। वहाँ की दोनों मुख्य पार्टी डेमोक्रेट और रिपब्लिक ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन जब रूजवेल्ट ने इस परंपरा को तोड़ा और राष्ट्रपति चुने जाने के सिर्फ 1 वर्ष के अंदर उनका डेथ हो गया, तो अमेरिकन संविधान ने उस व्यवस्था को कि जहां संविधान सभा ने कार्यकाल निश्चित न करने की प्रावधान को बदल के 22वें संविधान संशोधन से 2 कार्यकाल की स्पष्ट व्यवस्था कर दी। अब ट्रंप जो है इस अमेरिका के 22वें संविधान संशोधन को बदल कर अपने लिए तीसरे कार्यकाल की आशा रख रहे हैं। और तीसरा क्या है, अभी तो वो तीसरे की आशा रख रहे हैं। हो सकता है यदि वो ऐसा कर पाए, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका में कोई भी संविधान संशोधन के लिए जो बहुमत की आवश्यकता होती है, उस बहुमत को ट्रंप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। संविधान संशोधन के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होगी, जो ट्रंप के पास न है, न आसानी से किसी दल के लिए संभव है। यह तभी हो सकता है जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दल इसके लिए तैयार हों, जो होगा नहीं। तो ट्रंप का यह सिर्फ सपना ही रहेगा कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रावधान है, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति जितने अधिकारों का इस्तेमाल करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो राजा का ही डेमोक्रेटिक रूप है, कि जो राजाओं वाली व्यवस्था होती थी जिसमें राजा ही राज्य होता था। ठीक है कि वहाँ एक स्पष्ट और शक्तिशाली न्यायपालिका है, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति के पास जितने कार्यकारी अधिकार हैं, वैसे में 2 कार्यकाल की जो प्रतिबंध है वो अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सकारात्मक है। रूस में भी ये प्रावधान था, लेकिन देखिए क्या हुआ कि लगातार कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन इसका लगातार नहीं बन सकता, इसका कैसे दुरुपयोग जो है रूस में किया गया, और पुतिन एक के बाद एक कार्यकाल जो है बीच के अंतराल के बाद लेते रहे। अब तो उन्होंने वहाँ की संविधान में ही बदलाव कर दिया। तो क्या ट्रंप जो है तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन पाएंगे 2028 में? मुझे लगता है अमेरिकन संविधान में ये बदलाव संभव नहीं होगा, फिर भी ट्रंप ऐसा चाहते हैं। थैंक यू।